डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आप लोगों के लिए आज हम लेकर के आए हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल बीएड सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा, पिछली वीडियो में हमारे बताए गए लगभग क्वेश्चंस में से सभी क्वेश्चंस जो है एग्जाम के अंदर आए हुए थे और जो स्टूडेंट हमारी वीडियो देख करके गया था उस स्टूडेंट के 40 में से 40 मार्क्स आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो हम शुरू करते हैं। हम चलते हैं हमारी पहली यूनिट पर। तो पहली यूनिट का सिलेबस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव स्कूल। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका कंसेप्ट, मीनिंग एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन, इट्स प्रिंसिपल्स एंड मॉडल्स, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006 विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान 2002 विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव स्कूल। यह आपका है फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर इस यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो इस यूनिट से पूछा गया था वह है इंक्लूसिव एजुकेशन। यह आपका 2 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कस द प्रोविजंस इन सर्व शिक्षा अभियान इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन। ठीक है, तो यह आपका जो है लास्ट ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चंस थे वो है। अब हम देख लेते हैं कि इस साल कौन कौन से क्वेश्चंस आने की जो है संभावनाएं बनती हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो बनता है वह है आपका पहला ही टॉपिक है कंसेप्ट, मीनिंग एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेन क्वेश्चन बनता है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2006 और सर्व शिक्षा अभियान 2002। इन दोनों क्वेश्चंस में से एक बड़ा क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलेगा आपको पेपर में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है प्रिंसिपल्स एंड मॉडल्स। इन दोनों में से भी आपसे वो कोई एक जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो प्रिंसिपल्स पूछ लेगा या मॉडल्स पूछ लेगा या दोनों ही पूछ लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट 2, सेकेंड यूनिट का सिलेबस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो है स्पेशल एजुकेशन नीड्स SEN ऑफ लर्नर्स इन इंक्लूसिव स्कूल। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्स नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन नीड्स लर्नर्स एंड इट्स रेफरल्स। ठीक है, सेकंड टॉपिक है डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन एंड स्पेशल एजुकेशन नीड्स। इसके सब पार्ट्स हैं, हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है, विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, हियरिंग लो विजन हो सकता है, ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट हो सकता है, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकता है, एंड इन सबको मिलाकर के किसी की 2 किसी की 3 प्रॉब्लम्स को एक साथ मिलाकर मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी स्टूडेंट्स के अंदर हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स एंड यूज ऑफ असेसिव डिवाइसेस फॉर लर्नर्स विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एजुकेशन कंसेशंस एंड फैसिलिटीज। देन नेक्स्ट है स्पेशल नीड्स इन टर्म ऑफ मॉडल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटीज एंड देयर लर्निंग स्टाइल्स। ये तो था आपका सिलेबस सेकेंड यूनिट का। अब हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर सेकेंड यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लास्ट ईयर इस एक यूनिट से ही 3 छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन नीड, पहला ही टॉपिक जो है आपका। सेकंड छोटा क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन जो है
डिसलेक्सिया। यह आपको सिलेबस में प्रॉपरली नहीं दिखाया गया है, बट जब आप डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन विद देयर स्पेशल एजुकेशन नीड के जो टॉपिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया इस तरह के जो है टॉपिक्स मिलेंगे। देन नेक्स्ट है स्पोर्टिव डिवाइसेज, एसेसिव डिवाइसेज एंड स्पोर्टिव डिवाइसेज का जो है क्वेश्चन आपको आपकी बुक के अंदर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं बड़े क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेशल एजुकेशन नीड लर्नर्स एंड देयर डाइवर्स नीड्स, डिस्कस वेरियस एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड ऑफ चिल्ड्रंस। तो ये आपका पहला ही टॉपिक बनता है इस क्वेश्चन के लिए कि स्पेशल एजुकेशन नीड्स क्या है और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो है राइट ए डिटेल नोट ऑन कार्बल पाल्सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके जो है लास्ट ईयर पूछे गए थे। अब हम देख लेते हैं इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर से बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन एंड देयर स्पेशल एजुकेशन नीड। इसमें जितने भी ये टाइप दिए गए हैं, हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट एंड ऑल, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सभी इनमें से या तो वो एक या दो पूछ लेगा या पूरा क्वेश्चन पूछ लेगा। पूरा क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये पूरे सभी अगर आप लिखोगे तो ये काफी लेंथी हो जाता है, तो इसमें सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हो। ठीक है, पूरी डिटेल में ना जा करके। से आपका मेन बनता है वह है एजुकेशन कंसेशन एंड फैसिलिटीज, कि एजुकेशन में जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या कंसेशंस दिए गए हैं और हमारी क्या क्या फैसिलिटीज दी है। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें से बनता है टाइप्स एंड यूज ऑफ एसेसिव डिवाइसेस फॉर लर्नर्स विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स। इन तीन क्वेश्चंस में से आपको कहीं ना कहीं दो क्वेश्चन आपके जो बड़े हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारी अगली यूनिट थर्ड पर। थर्ड यूनिट की अगर बात करें तो उसका सिलेबस है आपका प्लानिंग एंड मैनेजिंग इंक्लूजन कैरिकुलम इन स्कूल्स। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका स्कूल रेडीनेस एंड स्कूल ट्रांजिशंस। सेकंड टॉपिक है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान आईईपी, उसकी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिसेस एंड क्लासरूम मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन। सिटिंग अरेंजमेंट कैसे हो स्टूडेंट्स का, होल क्लास टीचिंग कैसे हो, कोलैबोरेटिंग टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। देन लास्ट टॉपिक आपका आता है इस यूनिट से करिकुलर एंड इंस्ट्रक्शनल अकोमोडेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका थर्ड यूनिट का सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि इस यूनिट से लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस यूनिट से लास्ट ईयर छोटा क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा गया था, दो बड़े क्वेश्चन ही पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज स्कूल रेडीनेस, डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग स्कूल रेडीनेस ऑफ द लर्नर्स ऑफ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। सेकंड क्वेश्चन इस यूनिट से जो पूछा गया था लास्ट ईयर वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान आईईपी, डिस्कस वेरियस स्टेप ऑफ आईईपी प्रोसेस। तो इसमें डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ये कंप्लीट क्वेश्चन ही आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इस साल के लिए इस यूनिट से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वह है आपका प्रैक्टिस एंड क्लासरूम मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट, होल क्लास टीचिंग, कोलैबोरेटिंग टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। अगर बड़े क्वेश्चंस में आता है तो ये या तो 2 या 3 इसके पार्ट्स पूछ लेगा, या फिर अगर छोटे क्वेश्चन में आता है तो कोई एक पार्ट इसका पूछ सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इस यूनिट से जो मेन बनता है वो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान आईईपी, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन।
ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है वह है स्कूल रेडीनेस एंड स्कूल ट्रांजिशन। अगर ये कंप्लीट पूछता है तो ये आपको बड़े क्वेश्चंस में पूछेगा, या फिर सिर्फ स्कूल रेडीनेस की डेफिनेशन पूछता है तो वह आपको छोटे क्वेश्चंस में पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, यूनिट 4। यूनिट 4 के सिलेबस की अगर हम बात करें तो वो है फैसिलिटेटर्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। उसमें आगे जो पार्ट्स हैं वो है नीड फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर जनरल टीचर, स्पेशल टीचर एंड रिसोर्स टीचर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी। देन लास्ट टॉपिक आता है आपका इस यूनिट का प्रिपेयर एट प्रोफेशनल पार्टनरशिप, नीड एंड रिलेवेंस। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका 4th यूनिट का सिलेबस। अब हम देखते हैं कि लास्ट ईयर इस यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। लास्ट ईयर इस यूनिट से भी कोई छोटा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जो 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही इसमें से पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जनरल एंड स्पेशल टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, जो आपका सेकंड टॉपिक है। और क्वेश्चन जो पूछा गया था डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप इन द सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। अब अगर हम बात करें कि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो आपका फर्स्ट ही टॉपिक है नीड फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत क्या है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इससे जो बनता है वो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी, क्योंकि टीचर्स के तो लास्ट ईयर ये पूछ चुके हैं तो ज्यादा। देन लास्ट टॉपिक आपका आता है प्रिपेयर एट प्रोफेशनल पार्टनरशिप नीड एंड रिलेवेंस तो लास्ट टाइम पूछ लिया था, तो इस बार नीड वो पूछ सकता है। ठीक है तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट करके आएंगे और एक अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।